ये दिन भी कितने प्यारे हैं, वो दिन कितने प्यारे थे। ओम शांति। आज का दिन भी हम सबको स्मृति दिवस की याद दिलाते हैं। हमारी मीठी दादी जी ने आपको 18 जनवरी जो दृश्य था वो मुख द्वारा अपने शब्दों द्वारा आपके दिल में खींचा। तो आप समझते हो कि ऐसे बाबा से जो हम बचपन से ही पले, उन्हों का प्यार बाबा से कितना होगा। तो यही कहेंगे कि जन्म भले लौकिक बाप ने माँ ने दिया, लेकिन हम जब बाबा के पास आए तो बचपन में कोई लक्ष्य नहीं होता है क्या है कैसा है। बोर्डिंग के रीति से, बोर्डिंग के भावना से ही हम आए। हमारे साथ और भी हमारे संबंधी आए थे, छोटे बच्चे ही आए, लेकिन न ज्ञान था न भक्ति का कुछ मालूम था। लेकिन पहले ही दिन जब बाबा के पास आए तो ऐसे ही अनुभव हुआ हम सभी बच्चों को। तो बस हम इसी के ही थे और इसी ने ही हमको जन्म दिया। यानी लौकिक जन्म देने वाला पिता माता जैसे बाबा में ही समा गए। हमारा लौकिक माँ बाप कोई अलग रहता है, ये तो स्वप्न में भी स्मृति नहीं आती थी। तो आप सोचो कि हमारी सारी बचपन से पालना ही जैसे साकार ब्रह्मा बाबा ने की। और जब भी हम बाबा के सामने जाते थे, क्योंकि बाबा कुछ भी कार्य करते थे तो बाबा का बच्चों से बहुत प्यार था। समझो कोई चक्कर लगा रहे हैं बाबा, तो जो भी हम आसपास खड़े होते थे ना, उन्हों को बाबा कहते थे आओ बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे। तो छोटे छोटे तो थे ही, तो आप सोचो कैसे हम भाग भाग के जाते होंगे। और बाबा उसी ही प्यार से हमें देखते थे कि ये मेरे बच्चे, जो बहन जी ने भी आपको सुनाया, बाबा हमेशा हम लोगों को देख के कहते थे मेरे विश्व कल्याणकारी बच्चे आओ। तब तो हम कल्याण क्या है अकल्याण क्या है उसको भी नहीं जानते थे, लेकिन बाबा की दृष्टि, क्योंकि हम लोग उस समय 4 बजे का योग नहीं करते थे और उस समय तो बाबा में प्रवेशता ही हुई थी। तो उस समय कोई परमात्मा का स्पष्ट परिचय नहीं था, आत्मा का परिचय था। और आत्मा के नाते से हम लोग एक दो को भी आत्मक दृष्टि से ही देखते थे। और स्वधर्म आत्मा हूं मैं, ये बहुत पक्का
पाठ हो गया था। और बाबा को शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा भी पीछे नाम पड़ा, लेकिन पहले हम लोग बाबा को कृष्ण के रूप में ही देखते थे। और साक्षात्कार भी जो होते थे वो वैकुंठ के, स्वर्ग के, रास के, भिन्न भिन्न रूपों के, स्वर्ग के ही साक्षात्कार होते थे। और बाबा को हम साधारण बाबा नहीं देखते थे। जब भी देखते थे जैसे साधारण में श्री कृष्ण और साधारण रूप दोनों ही जैसे कट्ठे कट्ठे हमको दिखाई देते थे। तो पहले यही नॉलेज हमको थी, जो बाबा कहते हैं ना, पहले ही शुरू में कोई कॉलेज की पढ़ाई नहीं होती है, पहले स्कूल की पढ़ाई होती है, पीछे कॉलेज की। तो पढ़ाई भी बढ़ती जाती है और स्पष्ट होती जाती है। तो हम 4 बजे का योग नहीं करते थे उस समय, लेकिन उस समय हम ड्रिल करते थे। तो ड्रिल का टाइम सवेरे ही होता था, तो हम सब सीटी बजती थी और हम सब लाइन में आके खड़े हो जाते थे। तो आप देखो, ऐसा बाप सारे कल्प में नहीं मिला होगा जो रोज आकर के बाबा मम्मा, जब हम लाइन में खड़े होते थे तो मम्मा बाबा रोज हम सबको दृष्टि दे करके अपने ऐसे बाहों में लेकर के और गुड मॉर्निंग करते थे। ऐसा बाप देखा? आप भी बाप बने हैं, ऐसा बाप बने हो जो रोज आप गुड मॉर्निंग करो, ऐसे बाहों में लियो? ऐसा बाप कहाँ देखा? तो बाबा रोज हम सब बच्चों को ऐसे अपने बाहों में लेके गुड मॉर्निंग करते थे। और बाबा यही शब्द हम लोगों को कहते थे कि मेरा एक एक बच्चा विश्व कल्याणकारी बनेगा। तो सुना भी आपने, हम लोग कहते थे बाबा विश्व कल्याणकारी कहता है, पता नहीं क्या विश्व में क्या करेंगे, कुछ नॉलेज नहीं थी। अभी तो हम जान गए हैं विश्व क्या है, कल्याण क्या है। तो ऐसे बाबा हम सब छोटे बच्चों को दृष्टि देते थे, और रात को भी, दिन में भी अगर हम भोजन पर बैठते थे, बाबा ने ऐसी पालना की हम बच्चों की, जो मैं समझती हूँ कि लक्ष्मी नारायण के बच्चे की भी नहीं होगी, या आजकल के राजाओं के बच्चों की भी नहीं हो सकती है। हम लोगों को बाबा ऐसे देखते थे जैसे पता नहीं कोई ऊपर आकाश से कोई सितारे गिरे हुए हैं, बस चमकते हुए सितारे। उसी रूप से बाबा हम लोगों के पढ़ाई के लिए टीचर्स रखी, संभालने के लिए ग्रुप की टीचर अलग थी, और मालिश वगैरह करने के लिए फिर एक हमारी बहन अलग थी। और हमको पता ही नहीं पड़ता था, इतने तक हमारे को बाबा ने पालना की जो हमको कुछ सोचना नहीं पड़ता था। ब्रश पर पेस्ट भी हमारी जो संभालने वाली होती थी वो डाल के आती थी, और हम जाके ब्रश करते थे। कपड़े भी वो ही रखती थी। हम ऐसे ही चलते थे जैसे बाबा हमको चला रहा है, हम बड़े खुशी मौज में रह रहे थे। इतने शहजादियों के माफिक हमको बाबा ने पालना की। और फिर उसके बाद बाबा हमको खेल भी सिखाते थे, ये बास्केटबॉल,
फुटबॉल, ये सब हम लोग बगीचे में जा कर के करते थे। शरीर की संभाल भी बाबा ने की और आत्मा की पाठ भी बाबा ने ही पढ़ाया। उसके साथ साथ बाबा ने ऐसी पालना देने के बाद इतना आत्मक प्यार दिया, जो आत्मक प्यार आपको स्वयं बाबा के और कोई दे ही नहीं सकता है। चाहे हम भी आपस में आत्मक प्यार में चलते हैं ब्रह्मांड, लेकिन फिर भी बाबा तो बाबा ही है ना। तो इसी रीति से बाबा ने का जो आत्मक प्यार था, लौकिक बाप कितना भी प्यार करे लेकिन आत्मक प्यार नहीं हो सकता है, वो फिर भी शारीरिक प्यार होगा। लेकिन बाबा का जो आत्मक प्यार था और भविष्य की उम्मीदें थी, आशा के सितारे जैसे हम थे, बाबा के आशाओं के सितारे, तो वो प्यार की फीलिंग जो हम लोगों को आती थी ना, वो एक बहुत न्यारी और प्यारी थी। इसी रीति से हम पले और बाबा की ये विशेषता थी कि हर बात आपको सीखनी चाहिए। कोई भी बात ऐसी नहीं हो। पहले तो बाबा ने बहुत हमको राजकुमारियों के माफिक पाला, फिर धीरे धीरे बाबा ने शिक्षाएं भी दी, सिखाया भी सब कुछ। मम्मा ने भी पालना दी, बाबा ने भी पालना दी। तो बाबा के जीवन में हमने बचपन से देखा, बाबा को कोई भी ना करे ना शब्द बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाबा कहता था ना माना नास्तक। तो छोटे छोटे तो हम थे, तो बाबा कहता था ना नहीं करो, कारण भले बताओ। लेकिन हम समझो कोई कहता है ये काम करना है, हम सीधा ही कहेंगे नहीं मैं तो नहीं कर सकती। तो बाबा को ये शब्द अच्छा नहीं लगता था। और बाबा कहता था अगर कोई ना करता है ना, तो उनका बोर्ड में नाम लिख दो, नास्तक लिख के उसका नाम लिखो। तो कभी भी हम लोग ना नहीं की, कभी भी। बाबा कहता था, समझो ट्रायल भी की बाबा ने। पहले बिल्कुल प्यार से पाला, जो दुनिया तो भूल ही गई, लोग माँ बाप वगैरह कोई है भी यही भूल गया। दुनिया में क्या है ये हमको कुछ सुध बुध नहीं, बाबा और हम बस, मम्मा भी थी। तो समझो बाबा ने ट्रायल की। सबसे जो छोटी बच्ची थी ना, उसको बाबा ने कंट्रोलर बनाया, सबसे छोटी। और सब बड़े बड़ों को वो डायरेक्शन देंगी, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो बाबा देखता था कि ना करते हैं कोई बच्चे, छोटी को देख करके हम कहे ना भाई ठीक है अभी मैं नहीं कर सकती, कर भी सकते हैं। तो बाबा ने उनको 1 मास सीट दी कंट्रोलरशिप की। और फिर हम सभी, जो भी दादियां भी थी वो भी थी, सबको वो ही चलाती थी। और बाबा नोट करता था कि इन्हों को देह अवमान आता है कि इतनी छोटी सी बच्ची ने कहा तो हमने ना किया, तो क्या बड़ी बात है, ऐसे तो नहीं करती है। तो क्योंकि बाबा को ना शब्द बिल्कुल खराब लगता था। और बाबा को स्वच्छता भी बहुत अच्छी लगती थी। हम आपको सुनाए, हल्की बात है। एक बारी क्या हुआ, जो बाबा हम खाना खा के उठे, तो खाना खा के उठे, फिर खाने के बाद बाबा ने एक बेल बजवाया। तो हम लोगों ने समझा बाबा 500 पारी, ये पान तो नहीं खाते थे, लेकिन हमारा 500 पारी वो घर में ही बनाते थे। कुछ ये क्या होता है, सुपारी, कुछ सौंफ, कुछ मीठा, कुछ पिस्ते बादाम, थोड़ा वो पीस के ऐसे कुछ बनाते थे।
तो हमने समझा बेल बजा है, बाबा हमको ये 5 सुपारी खाएंगे, नाम उसको 5 सुपारी कहते थे, लेकिन थी अलौकिक। तो हम सब गए तो बाबा ने कहा अच्छा सभी बैठ जाओ। हम बैठ गए। बाबा ने कहा ये दीवार है ना, हाल था, हाल के चारों ओर दीवार से सभी बैठ जाओ। हमने कहा पता नहीं बाबा क्यों ऐसे कहता है, दीवार से क्यों बैठे, सामने क्यों नहीं बैठे। जब दीवार से बैठ गए तो बाबा ने कहा पाँव ऐसे करो। सभी ने पाँव ऐसे किया। तो कईयों का काम काज करते पाँव मैले तो हो जाते हैं ना, तो उनको शर्म आ रहा था। तो बाबा के आगे आज तो बाबा ने अचानक ही कहा पाँव दिखाओ, तो सभी संकोच भी कर रहे थे। लेकिन बाबा ने कहा देखो बच्चिया, तुमको पूज्य बनना है। हाँ बाबा पूज्य तो हम बनेंगे। तो कहा तुम्हारे चरना अमृत भगत पीते हैं, और तुम्हारे चरण जो है वो मिट्टी वाले होंगे, मैले होंगे, तो तुम्हारे चरणों का अमृत कैसे पिएंगे भगत? पिएंगे? तो छोटी छोटी बात में बाबा का स्वच्छता, बाबा कहता था अगर आत्मा स्वच्छ है तो आत्मा और शरीर दोनों ही है ना, दोनों का महत्व है ना। एक बारी एक बहन थी, वो खुद भी नर्स थी, ड्यूटी में थी, नर्स की ड्यूटी में थी। तो वो अपने शरीर का थोड़ा, जैसे नहीं कोई ज्ञान योग में बहुत तेज होता है ना, तो कभी कभी शरीर का ध्यान कम भी देते हैं। तो बाबा ने उसको बुलाया। बाबा ने कहा बच्ची तुम हाफ नॉलेजफुल हो। वो कहने लगी मैं हाफ नॉलेजफुल क्यों हूँ बाबा, मैं तो योग ज्ञान सब करती हूँ, हाफ नॉलेजफुल क्यों हूँ? तो बाबा ने कहा देखो शरीर और आत्मा दोनों जरूरी है। कहा तो कहा तुमको आत्मा का तो ज्ञान है ठीक, लेकिन शरीर का ज्ञान नहीं है, तो हाफ नॉलेजफुल। तो वो तो नई बात बाबा कहते हैं हाफ नॉलेजफुल, और वो थी बड़ी ज्ञानी योगी। तो इतने तक बाबा अटेंशन देता था हम लोगों को। बाबा कहता था शरीर का अपनी पहचान होनी चाहिए ना। समझो सर्दी में किसको जल्दी इफेक्ट आता है, पता तो है हर एक को नेचर का अपने, किसको गर्मी ज्यादा लगती है, किसको सर्दी लगती है, सीजन चेंज होती है, जल्दी बीमारी आ जाती है। तो बाबा कहता था ये क्यों नहीं नॉलेज आप रखते हो? आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर को क्या होना चाहिए और क्या संभाल करनी चाहिए। तो बाबा इतना ध्यान रखता था, अगर कोई थोड़ा भी अलबेलेपन में आकर के और अपने शरीर की संभाल नहीं करे, तो बाबा फौरन कहता था ये हाफ नॉलेजफुल। तो इतना बाबा स्वच्छ, अगर आत्मा हमारी स्वच्छ है तो हमारा शरीर भी स्वच्छ होना चाहिए। कई बार कहीं हमने देखा है थोड़ा सा सफाई नहीं होती है ना शरीर की भी, तो फिर पसीने की बदबू वगैरह ये हो ही जाती है। तो बाबा को ये बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे नहीं अतरी डाले, ये नहीं बाबा कहता था अतर डाल करके सुगंध करो, लेकिन बाबा कहता था स्वच्छता, जैसे आत्मा की स्वच्छता होगी वो शरीर की स्वच्छता ऑटोमेटिकली करेगा। लेकिन ऐसी भी स्वच्छता नहीं जो शरीर में ही लगा रहे, आत्मा ही भूल जावे, ऐसा भी नहीं करना है, बैलेंस रखना है।
इसीलिए बाबा को स्वच्छता बहुत अच्छी लगी। समझो हम खाना बना के आते हैं भंडारे में, तब भी 350 थे हम लोग। बचपन में थोड़े थे, फिर बढ़ते गए। जब कराची में हम आए तो 350 थे। 350 तो बड़े बड़े पतीले होंगे ना, तभी तो खाना बनेगा ना 350 का। तो हमारे टर्न होते थे, जैसे यहाँ भी भंडारा चलता है। तो समझो हमारे साड़ी में, छोटे थोड़े तो थे ही, अभी तो बड़े हो गए हैं, पहले समझो युवावस्था तक होंगे। तो अगर दाग हो गया खाना बनाने में तो थोड़ा होता है ना, तो बाबा को पसंद नहीं आता था। बाबा कहता था नहीं, काम पूरा हुआ ना, काम पूरा हुआ, आप फिर स्वच्छ के स्वच्छ दिखाई। यानी शरीर की स्वच्छता बाबा को बिल्कुल ही प्यारी थी। और आत्मा की स्वच्छता तो ऑटोमेटिकली है ही, आत्मा परमात्मा का ज्ञान। ऐसे हम लोगों को बाबा ने सब काम सिखाया। पहले तो बिल्कुल ही ऐसा किया जो दुनिया ही भूल गई, लेकिन पीछे फिर बाबा ने कहा नहीं। हम लोग कहते थे बाबा हम थोड़े छोटे हैं ना, हमारे हाथ बहुत नरम है, ये भारी भारी काम कैसे करेंगे। एक बारी बाबा ने कहा, क्योंकि उन दिनों में भाई बाबा के साथ रहते थे, भाई थे भी थोड़े, और हम लोग मम्मा के साथ अलग रहते थे। तो भाई तो अलग रहते थे। तो बाबा ने एक बारी कहा कि आओ बच्चियां, ये गेहूं की बोरी उठानी है। हमने कहा ये गेहूं इतनी बड़ी बोरी, हम तो छोटे हैं, बोरी तो हमारे ऊपर ही आ जाएगी। तो बाबा ने कहा फिर ना क्यों किया ना क्यों किया। तो हम लोगों ने कहा बाबा कैसे उठाएंगे ये बोरी। कहा ना नहीं करो, तुम ये कहो कि बाबा कैसे उठाएं, ये कहो, ना क्यों की। तो हमने कहा हमको तो ये समझ में नहीं आया कि बाबा से पूछे कैसे उठाए। तो बाबा ने बहुत अच्छा तरीका सिखाया, कहा ना नहीं करो। बाबा ने 8 बहनों को ऐसे 1-2 के सामने, 4 इस तरफ 4 इस तरफ, और दोनों को ऐसे कहा हाथ ऐसे करो, दोनों मिलाओ हाथ। ब्रिज बन गई ना, 4 इधर 4 इधर, तो ब्रिज बन गई ना। तो बाबा ने कहा अभी दूसरी बच्चियां जो है ना, वो उठा के बोरी और आपके यहाँ रखे ब्रिज पर, फिर आप उठा के ले जाओ। हमने कहा ये तो बहुत सहज है, ये तो उठ गई बोरी तो उठ गई। तो बाबा ने कहा देखो ना पहले क्यों किया, और ये क्यों कहते हो कि बाबा ये तो भाइयों का काम है ना, हम कैसे करें। तो बाबा ने कहा बच्ची, तुम कब सारे कल्प में तुम सदी फीमेल बनी हो। नहीं बाबा, कभी मेल बने होंगे कभी फीमेल बने होंगे। तो बाबा ने कहा आत्मा में तो तुम्हारे दोनों ही है ना संस्कार, मेल के भी है फीमेल के भी है। तो तुम ये क्यों कहती हो कि मैं भाई का काम क्यों करें। आत्मा में तो तुम्हारे दोनों ही संस्कार हैं, और ना क्यों किया ये कहो बाबा हमको सिखाओ। तो हम लोगों ने यहाँ से गैराज तो वहां समझो लास्ट तक होंगी, तो हम इसी विधि से सारी बोरियां गैराज में रख ली। ताकत आ गई ना, बाबा ने सिखा दिया ना, ऐसे लगा जैसे खेल कर रहे हैं। जो बोझ लगता था ना, वो जैसे एक खेल के माफक हो गया। तो बाबा की विशेषता ये थी कि ना न करके उसकी विधि सीखो।
बाबा कैसे हो सकता है वो बोलो, बाकी ना नहीं करो। तो इतने तक बाबा ने, एक बारी बाबा ने कहा अभी यहाँ आपको जूते सीने हैं, तो जूते सीने में ये जो नीचे का होता है ना, क्या कहते हैं इसको, क्या, जूते का नीचे का नहीं होता है तो मोटा होता है ना। तो हमने कहा बाबा सुआ उसके बजाय तो हमारे हाथ में आ जाएगा, इतने मोटे उस तले में कैसे जाएगा बाबा। तो बाबा ने कहा क्यों नहीं होगा, तुम अपने को नारी समझती हो ना, तब भी समझती हो तो हम कैसे करेंगे कि तुम शक्ति हो ना, तुम चतुर्भुज हो, आत्मा में चतुर्भुज के संस्कार हैं, तुम वो क्यों नहीं समृद्धि रखती हो। और कहो बाबा किस विधि से हम करें जो हाथ भी हमारा ठीक रहे, काम भी हो जाए, ये क्यों नहीं कहते हो। मतलब तो कोई भी काम में बाबा ने हमको ना नहीं सिखाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी का पाठ जो है वो बाबा ने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को सिखाए। और आत्मक दृष्टि इतनी पक्की बाबा ने कराई। परमात्मा का ज्ञान तो मैंने कहा ना धीरे धीरे खुला है, लेकिन आत्मक दृष्टि हम लोगों की ऐसी होती थी जो कभी भी एक दो को देखते थे ना तो शरीर को देखने भूल ही गए थे। जैसे कामकाज में तो शरीर आता है, लेकिन वृत्ति में एक दो से बात करते चलते फिरते जैसे बस आत्मा आत्मा से बात कर रही है, आत्मा आत्मा से देख रही है, आत्मा आत्मा चल रहे हैं, दोनों आत्माएं चल रही है। ये आत्मा का पाठ जो है, ये 14 वर्ष जो हम लोगों ने तपस्या की, इसमें आत्म अभिमानी बनने का जो लेसन है ना, पहला पाठ, वो हमारा बहुत पक्का हुआ, एकदम जैसे नेचुरल हो गया था, बस है ही हम आत्मा ना। और ये जरूरी है, क्योंकि कई भाई बहनें कहते हैं योग में बैठते हैं तो परमात्मा बाबा की याद तो करते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम याद किया फिर टूट जाता है, फिर देह अभिमान में आ जाते हैं, कभी क्या कहाँ व्यर्थ संकल्प में चले जाते हैं, कभी नेगेटिव में चले जाते हैं, कभी कहाँ चले जाते हैं, कहीं कहाँ चले जाते हैं। लेकिन क्यों नहीं बाबा याद आता है। जब हमारा बाबा से प्यार है और हम सब कहते हैं मेरा बाबा है, मेरे को तो याद सुता ही होना चाहिए ना। सारे दिन में आप चेक करो याद किसकी आती है। स्वयं मेरे के कोई बात याद नहीं आती है, चाहे दूसरे से संबंध भी हो तो मेरी बात का संबंध होगा, वो बात याद आएंगी। और मेरा कोई काम होगा किसमें तो मेरे के कारण वो याद आएंगी, मेरा ही याद आता है, मेरे तरफ ही बुद्धि जाती है। इसीलिए बाबा ने कहा है कि सिर्फ बाबा शब्द नहीं बोलो, मेरा बाबा कहो। जितना बाबा में मेरापन होगा ना, उतना आपको याद सह जाएगी। जैसे अज्ञान काल में क्यों नहीं योग लगा, इन्हों को भक्ति में भी नहीं लगता है। वो तो कई देते हैं परमात्मा हजारों सूर्य से तेजोमय है, ये है सर्वव्यापी है, ये है, ठिकाना ही नहीं मिलता है बुद्धि को, मन को। इसीलिए हमारे बाबा के मूल्यों में आपने देखा होगा, जब भी बाबा योग के लिए कहता है, याद के लिए, बाबा कहते अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो। तो फाउंडेशन जो हमारा है ना, वो है आत्म अभिमानी बनने का। तो जब भी हम योग में बैठते हैं और योग हमारा मेहनत लगती है योग लगाने में,
उसका कारण ही ये होता है कि हम भले कितना भी कहें बाबा, ओ मेरा बाबा, ओ मीठा बाबा, प्यारा बाबा, कितना भी कहो आप, लेकिन बाबा है आत्मा का, शरीर का बाबा नहीं है ये। तो पहले मैं आत्मक स्वरूप में स्थित हूँ, जो बाबा मेरा सुने भी तो सही, आत्मा का बाबा है ना। तो हम आत्मा का पाठ अगर पक्का है हमको, सेकंड में हम अशरीरी बन के आत्मा रूप में स्थित हो जाते हैं, तो बाबा को याद करना बहुत सहज है। सिर्फ आत्मा निश्चय पक्का चाहिए। उस समय चेक करो, मैं आत्मा रूप में स्थित होके बाबा को याद कर रही हूँ, या देह भान में और कहाँ कहाँ बुद्धि जा रही है। और मीठा बाबा, प्यारा बाबा, वो तो ऐसे ही हुआ जैसे भक्ति में राम 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 कहते। तो ऐसे योग नहीं लगेगा। इसीलिए हम लोगों को जो बाबा ने 14 वर्ष तपस्या कराई, वो यही कराई आत्म अभिमानी बनने की। और आत्म अभिमानी बन से दूसरी बात ये है कि अगर हम कहते हैं कि बाबा ही हमारा संसार है बाबा ही संसार है या और भी कुछ है संसार में। जब बाबा ही मेरा संसार है तो बुद्धि मेरी कहाँ जाएंगी? संसार के बाहर तो जाएंगी अगर, तो सूक्ष्म वतन में जाएंगी और निर्वाण धाम में जाएंगी। वो तो भले जावे, अच्छा ही है। और है ही क्या जो हमारी बुद्धि जाए, जब संसार ही बाबा है। और बात ये है कि हम सभी मानते हैं कि हमारा बाबा से प्यार है प्यार है बाबा से। हम किसी से भी पूछते हैं कितना प्यार है, तो भाई ऐसे ऐसे करके कहते हैं इससे भी ज्यादा है। अगर इतना प्यार है तो प्यार जिससे होता है उसको भूलना मुश्किल होता है या याद करना मुश्किल होता है? आप अपने आप से पूछो। प्यार जिससे होता है उसको भूलना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता है। तो एक तो हम आत्मक रूप में स्थित होके याद करें तो सहज योग लगेगा। और दूसरा, हमारा बाबा से प्यार है, बाबा ही हमारा संसार है, इस स्मृति में रहें तो हमको योग के लिए मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। बाबा ने कहा था ना, जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती। मोहब्बत कम है तो मेहनत ज्यादा होती है। और जो फाउंडेशन आत्म अभिमानी का कम है तो मुश्किल होता है। इसकी विधि बाबा ने हम लोगों को बताई है कि मन को अपने बिजी रखो। हम मन को बिजी नहीं रखते हैं, खाली रखते हैं। या और कहाँ भी गया तो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करते। इसीलिए कोई भी फ्री खाली मकान भी होता है तो भी कहते हैं खाली मकान में कौन आएंगे, ये टिड्डे आएंगे, वो आएंगे, किचरा मिट्टी आएंगी, यही आएंगे ना। तो इसीलिए मन खाली रहता है ना। तो मन खाली होने के कारण ये सब हमारे पास विघ्न रूप आते हैं। कभी काम आ जाता, कभी क्रोध आ जाता, कभी लोभ आ जाता। इसके बाल बच्चे भी बहुत है। तो इसीलिए जो बाबा ने हम लोगों को ये तपस्या कराई आत्म अभिमानी बनने की, वो आप सबके लिए बहुत जरूरी। चलते फिरते अपने को नोट करो, आत्म अभिमानी है। ऐसे तो नहीं बॉडी कॉन्शियस में आ गए है और फिर योग में बैठे तो आधा कुछ जुटका आवे, कुछ गुटका आवे, टाइम पास हो गया, सफेद बत्ती जल गई, बस पूरा हो गया। तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। इसीलिए बाबा से हम लोगों का इतना प्यार था, जो सारे लाइफ में हम लोगों को अगर
डिफिकल्ट बात लगी तो एक ही लगी, जब बाबा ने हमको 14 वर्ष साथ रह के हमको एक बात भूल गई कि रात्रि को भी जब हम सोते थे ना, तो एक हाल होता था, पाकिस्तान की बात है, बहुत बड़ा हाल बाबा ने बनाया था, जहां 60 खटिया आ जाती थी 3 लाइन में, ऐसे एक तरफ दूसरे तरफ बीच में। और बाबा का इतना प्यार हम बच्चों से था, जो एक एक बच्चे के लिए वो मच्छरदानी होती है ना, आप लोग पता नहीं क्या कहते हो, तो वो लगी हुई होती थी हमारे खटिया के ऊपर, वो परमानेंट मच्छरदानी लगी हुई होती थी। और जब रात्रि होती थी तो हमारी जो इंचार्ज होंगी ना संभालने वाली, वो सारे हमारे सब स्वच्छ सफाई सिखा के और ऊपर खटिया पर ले जाती थी। और बाबा का डायरेक्शन था उनको, तो मच्छरदानी में टार्च लगा के पहले देखो मच्छर तो नहीं है, एक मेरे बच्चे को मच्छर नहीं लगना चाहिए, अगर मच्छर लगा तो बाबा उसको जो संभालने वाली है ना, उसको कहता था तुम्हारी गलती है, बच्ची को क्या है, तुमने टार्च से क्यों नहीं देखा। टार्च से देख करके हम लोगों को बिठाती थी और एक एक बैठ जाते थे, और मच्छरदानी वो लपेट लेते हैं ना, तो मच्छर फिर दूसरा नहीं आवे। तो ऐसे लगता था जैसे हम मंदिर की मूर्तियां मंदिर में बैठ गई है। आप सोचो उस समय सीन कैसी होंगी। और 60 खटिया थी, 60 खटिया थी, तो सभी ऐसे लगता था जैसे मंदिर की मूर्तियां अपने मंदिर में पहुंच गई है। और फिर बाबा मम्मा एक एक से गुड नाइट करने आते थे। ऐसा प्यार देखा आपने कभी? हमने तो देखा। तो इसीलिए बाबा मम्मा दोनों ही हम लोगों से गुड नाइट करने आते थे, ऐसे हाथ मिला के गुड नाइट करते थे। और फिर हमारा नियम था, एक रिकॉर्ड बजता था, जो ट्यून बजता था उसमें हमको डायरेक्शन थे, तो सारे दिन का जो है ना अपना पोता मेल चेक करना है। बाबा हम लोगों को सिखाते थे, तो देखो ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 गए हुए हैं ना, तो आप सुबह को जब उठते हो ना, तो तुम ब्रह्मा बन जाते हो, मास्टर ब्रह्मा बन के सृष्टि नया दिन रचते हो, और दिन में विष्णु बन के पालना करते हो, और फिर रात्रि को मास्टर शंकर बन करके एक दिन की समाप्ति करते हो। तो अपना जो भी पोता मेल है ना, अच्छा किया या कुछ व्यर्थ किया, वो सब बाबा को देख करके एकदम खाली हो करके फिर ब्रह्मा होके सुबह को उठना है। तो बाबा ऐसे हम लोगों को सिखे। और जब रिकॉर्ड बज जाता था, बाबा गुड नाइट करके चला जाता था, फिर हमारा रिकॉर्ड बजता था, सो जा राजकुमारी सो जा, और हम सब इकट्ठे ही सो जाते थे। तो आप सोचो कैसी सीन अच्छी होंगी। तो ऐसे रीति से बाबा, मैं वो सुना रही थी, तो सबसे मुश्किल का मुश्किल दिन हमको वो आया जो बाबा ने 14 वर्ष तपस्या के बाद कहा आपको अभी सेवा में जाना है। हम लोगों को ये बड़ा मुश्किल लगा, ऐसा बाबा का प्यार छोड़ के जाना। आप सोचो यहाँ भी अभी थोड़े दिन आप आते हो तो कई बातें भाई कहते हैं, यज्ञ छोड़ के जाना बहुत ऐसा लग रहा है। तो आप सोचो, आप तो 6 दिन आते हो और हम तो 14 वर्ष साथ में रहे, और बाबा ने अचानक ही कहा तुम लोगों को सेवा पर जाना है। लेकिन बाबा से प्यार इतना था,
जो बाबा को ना कोई नहीं कर सकता था। अंदर लग रहा था हम जाएंगे कैसे, लेकिन ना बाबा को, बाबा ने जो मुख से निकाला, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो बाबा ने कहा वो हमको करना है। तो कई बच्चे जो थे ना, तो हम लोग कोई कोई कहते थे तो बाबा ये तो वांट निकाल दिया आपने, ये तो ऐसा वांट है जो ना करना भी मुश्किल, हाँ करना भी बहुत मुश्किल है। तो बाबा हंसता भी था और बाबा के आंखों में आंसू नीचे नहीं गिरते थे। ये एक विशेषता थी कि ब्रह्मा बाबा के आंखों में आंसू नीचे नहीं गिरते थे, लेकिन आंखों में आंसू जो है ना, वो ऐसे घूमते थे जैसे मोती घूम रहा है, ऐसे। बाबा बस इतने तक बाबा के प्यार में आकर के इतने तक होता था, नीचे आंसू नहीं गिरते थे। तो बाबा ने क्लास में अनाउंस होता था, आज इनको जाना है, आज इन्हों को जाना है, आज इन्हों को, बिल्कुल ऐसे लगता था आज हमारे नाम से वांट आ गया। तो बाबा भी समझता था कि ये बच्चा, क्यों बाबा ने कहा, हम बाबा को कहते थे बाबा, और जब निकले हैं तो निमंत्रण भी नहीं था, हम अपना सुनाते हैं। बाबा ने हमको कहा, हमारे से एक छोटी बहन थी और मैं थी, हम भी, मैं समझती हूँ 15-20 वर्ष के अंदर ही होंगी। तो बाबा ने कहा लखनऊ जाना है। बाबा लखनऊ का नाम ही नहीं सुना है, लखनऊ कहाँ जाना है? कहा बच्चियां, बाबा चतुर सुजान तो था ना। तो बाबा ने कहा क्यों, ऐसे क्यों कहती हो? अंधों ने मुल्तान ढूंढा और तुम त्रिनेत्री हो। हाँ बाबा है त्रिनेत्री, त्रिनेत्री हो और कहती हो लखनऊ कहाँ है, क्या है? तो तुम त्रिनेत्री नहीं ढूंढ सकती हो? हाँ बाबा। चल पड़ते थे और निमंत्रण नहीं। हम लोगों को यही मुश्किल, तो जाएंगे कहाँ, कहाँ जाके रहेंगे? हमको कुछ पता नहीं, तो कहाँ जाके रहते हैं? समझो लखनऊ में तो हम उतरे, एक तो ट्रेन जो है उन दिनों में आपको पता है 3rd क्लास ही होता था, और 3rd क्लास में लोग कैसे चढ़ते थे, बीड़ी और वो। हम 14 वर्ष जो तपस्या करके ऐसे वायुमंडल से नीचे उतरे, तो क्या लगा होगा, बिल्कुल बंदर ही बंदर लगते थे। यानी क्या ये कर रहे, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई पान खा रहा है, कोई बदबू इतनी पसीने की, कहाँ आ गए हैं? लेकिन बाबा ने कहा तुम शक्तियां हो। पता है हमको कैसे बाबा टच करता था? हम लोगों ने देखा ये तो यहाँ बैठना, लखनऊ पता नहीं कितने टाइम में आएगा, चलो उससे पूछ भी लिया, तो रात भी है दिन भी है, कैसे हम बैठेंगे ऐसे में? फिर बाबा की टचिंग हुई हम लोगों को, हम लोग उतर के स्टेशन मास्टर के पास जाते थे, थी तो 3rd क्लास की टिकट। तो हमने उनको कहा, तो भाई देखो आप गवर्नमेंट हो, अभी हम ईश्वरी सेवा के लिए, परमात्मा का संदेश देने के लिए जा रहे हैं, और परमात्मा का संदेश तो यही है लोग अच्छे बने, तो ये तो गवर्नमेंट की सेवा भी है ना, गवर्नमेंट भी तो चाहती है ना देश अच्छा बने। तो हम समझो गवर्नमेंट की सेवा के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, ये पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, हमको नहीं अच्छा लगता है। तो हमने देखा वो जो गार्ड है, वो स्टेशन, ये जो है स्टेशन मास्टर गार्ड को कहता था कि इन्हों को कुछ सैल्वेशन दो। तो गार्ड जो है वो हमको 1st क्लास में बिठाता था, और 1st क्लास में बिठा के, और बार बार उसको, हम लोगों को जो बाबा ने शक्ति रूप में भेजा ना,
तो उन्हों को हमने देखा, हम कुमारियां नहीं दिखाई देते थे। वो कहते थे ये पता नहीं कोई अलौकिक लोग है। और वो जो गार्ड होता था वो इतना प्रभावित हो जाता था बाबा के कारण, हमारी बात नहीं थी, बाबा की थी ताकत। तो इतना वो प्रभावित हो जाता था, जो हर स्टेशन पर हमको पूछने आता था। सब लोग समझते थे कि ये कोई गार्ड के संबंधी है, इसीलिए बार बार आता है। और फिर जब रास्ता वो स्टेशन से निकलने का आता था ना, तो वो खुद हमको निकाल करके जाते थे। तो ये बाबा की कमाल, भले भेजा बाबा ने। और लखनऊ उतरे, लखनऊ में जाना कहाँ है, रिक्शा वाले तो देखे, लेकिन कहाँ रहना है हमको कुछ पता नहीं। रिक्शा वाले से पूछा अगर कोई आता है यहाँ तो कहाँ रहते हैं? कहा धर्मशाला में रहते हैं। चलो धर्मशाला ढूंढो। तो रिक्शा वाले कोई कहा भाई आपको पता होगा यहाँ धर्मशाला कहाँ है, हमको एक धर्मशाला में ले चलो। ले गया वो धर्मशाला में। धर्मशाला में बात की, भाई हम आए हैं ईश्वरी सेवा के लिए, हमको कुछ दिन रहना है। उन्होंने एक कमरा दिया, और कमरे में उन दिनों में पंखे कहाँ थे, इतने पंखे तो लगे हुए ही नहीं थे। और एक वान की खटिया दी। 2 जनी थी हम, लेकिन उसमें एक खटिया मिली। उसे एक खटिया में दोनों सोए। और फिर खाना बनाना है, खाना किस में बनाए? तो अंगीठी, सच्चे कोयले थे उन दिनों में, तो उसके लिए पंखी होती है ना हाथ की, तो वो हाथ की पंखी से अंगीठी भी जलाते थे, तो अपने को भी लगाते थे। गर्मी थी ना, बहुत गर्मी थी। और लखनऊ की गर्मी को लखनऊ वाले जानते होंगे, तो गर्मी भी बहुत थी। तो वो ही ऐसे ही करते रहते थे। बाबा ने भेजा है, अभी बाबा के पास ऐसे लौटना तो है नहीं। बाबा कहता था देखूंगा कितने आत्माओं को जगा करके ले आती हो बाबा के पास। अभी आत्माओं को जगाएं तो सही, पहले रहने का तो प्रबंध हो। तो वह ही रहे। आखिर भी देखो बाबा क्या कमाल करता है। तो एक कोई यज्ञ में एक माता रहती थी, वो वहां गई थी कोई कारण से। उसने सुना तो ये बहनें आई हुई है, उसने अपने पास बुलाया। लेकिन उस बेचारी की अथॉरिटी नहीं थी, बहू बेटा जो थे वो तेज थे, वो कुछ हमको रहा है अपने पास, इतनी हिम्मत उसमें नहीं थी। लेकिन हम गए ना, तो साथ में जो जिस माता ने हमको बुलाया, उसके साथ में ही ये जो है ना राम सावत्री, ये रहते थे। उन्होंने देखा कि ये छोटी छोटी कुमारियां, और ये कहाँ से आई है, क्या आई है। और सिंधी लोगों का कुछ आपस में कोई ना कोई दूर दूर का कनेक्शन होता है। तो वो सावित्री बहन ने उसको कहा, तो ये तो हमारी सिंधी बहनें हैं, ये कहते हैं वहां रहते हैं, हम देखें तो सही कहाँ रहते हैं। तो वो अचानक आए वहां धर्मशाला में, और धर्मशाला में एक खटिया पर हम वो अंगीठी जला रहे हैं, अपने को भी लगा रहे हैं। तो दादा जो था उसको तो आंखों से आंसू आ गया। तो ये ऐसे कैसे रहेंगी ये। तो फिर उन्होंने हमको कोई एक कमरे में, मतलब एक खटिया दी, वान की खटिया तो थी, तो वहां दिया। फिर हमको आया, तो आखिर यहाँ कितने दिन रहेंगे, कैसे सेवा होंगी। तो एक जिज्ञासु था, वो ही सिंधी था कोई, उसने कहा बहन जी अगर आप में ताकत है, आप जो कहती हो हम तो शिव शक्तियां हैं ये है, तो अगर आप में ताकत है तो आप गवर्नमेंट हाउस में रह सकती हो। मैं आपको तरीका सुनाऊंगा, चीफ मिनिस्टर के पास जाके आप प्रबंध ले सकती हो।
हमने कहा क्या है, आप हमको लेटर बना के दियो, हम जाएंगे। कहा वो फिर हमारे को थोड़ा ढीला भी करने लगा, देखना वहाँ चीफ मिनिस्टर आपका मानेगा नहीं, सेक्रेटरी आपका लेटर लेके रख देगा, वेस्ट बॉक्स में जाएगा, ऐसे मतलब बहुत बातें की। हमने कहा कुछ भी हो हमको सुनाओ। कहा एमएलए क्वार्टर में कई ऐसे एमएलए है जो रहते अपने गांव में है, यहाँ खाली पड़े रहते, आप उसके, मैं बताता हूं जिसका खाली है उसमें उसको कहो हमको जगह दे। हमने कहा हम जाएंगे। गए, पता नहीं हमको तो गवर्नर, ये चीफ मिनिस्टर था, ये पंत था, पंत जी थे ना, वो ही था। तो हम गए, लेटर लेके उसको हमने कहा हम जाएंगे। हमको पता ही नहीं कि ये चीफ मिनिस्टर है कौन और कहाँ रहता है। रिक्शा वाले को कहा चलो, गए तो उस समय शायद जनरल मिलने का टाइम था, तो हमको क्या पता जनरल मिलने का टाइम होता है, पर्सनल होता है, कुछ भी पता नहीं। तो हम गए, तो हमने कहा चीफ मिनिस्टर है कौन, ये तो बहुत ही बैठे हैं, आखिर चीफ मिनिस्टर है कौन। तो सभी ने कहा चीफ मिनिस्टर आने वाला है। तो हम भी बैठ गए तो चीफ मिनिस्टर आया अंदर से। हमने पहले बारी देखा ना ये क्या होता है। तो चीफ मिनिस्टर जो आया ना दूर से, तो हम 2 बहनें थी और बहनें भी थी, छोटे लगते थे। तो वो चीफ मिनिस्टर सीधा ही, और कहाँ भी नहीं गया, सीधा ही हमारे पास आया और हमारे पास आके कहने लगा, बच्चियां, बिटिया, ये यूपी वाले बिटिया कहते बिटिया आप लोगों का यहाँ क्या काम है, आप क्यों आई हो यहाँ। हमने कहा हमारा बहुत बड़ा काम है। तो कहा क्या काम है। हमने कहा हम ईश्वरी संदेश देने के लिए आए हैं, आपके लखनऊ का कल्याण करने के लिए आए हैं। तो वो बेचारा सुने तो देखता रहे ये क्या बोलती रहती है। हमने लेटर दी, पढ़ के तो गए थे ना, तो हमने लेटर लिया। तो कहा सेक्रेटरी को दे दो। हमने कहा नहीं, हमको सेवा के लिए स्थान चाहिए, हम बाहर से आए हैं, परदेश से आए हैं, माउंट आबू से आए हैं, और आपको स्थान देना पड़ेगा सेवा के लिए। तो कहा सेक्रेटरी को दे दो। हम पढ़ के आए थे तो सेक्रेटरी के हाथ में गया तो वेस्ट पेपर बॉक्स में जाएगा। हमने कहा नहीं, हमको आप यहाँ साइन करके दो तो हम देंगे आपको। तो वो बेचारा, चाहे सेक्रेटरी बार बार उसको कहे चलो चलो साहब, बहुत बैठे, वो जा ही नहीं सके, उसके पाँव ही नहीं हिले। वो गरी बिटिया कहे, हम भी बाबूजी कहे। तो क्या हुआ, बाबा ने उसको ऐसे बांध लिया जो वो आगे बढ़ने चाहे तो भी नहीं बढ़ सके। हमने कहा देखो, अगर आप साइन करके नहीं देंगे तो हम जाएंगे नहीं, हम यहीं बैठे रहेंगे। इसीलिए हमको साइन करके लेके ही जाना है। और हम उस भाई को कह के आए थे, देखना हम ऐसे खाली नहीं आएंगे। हमने कहा नहीं, हमको तो खाली जाना ही नहीं है। तो आखिर बेचारा जैसे परवश हो जाए ना, कोई जा भी नहीं सके, हाँ भी नहीं कर सके, और सेक्रेटरी बार बार उसको बहुत ऐसे, और कुछ कह तो नहीं सकता है ना, लेकिन चलने के लिए बहुत करे। आखिरी में उसने कहा, तो बिटिया ये कायदा ही नहीं है, सिविलियन जो है वो एमएलए क्वार्टर में रह ही नहीं सकते। हमने कहा कुछ भी हो, वो खाली पड़ा है, आप हमको थोड़े समय के लिए दियो। आखिर उसको देना पड़ा। साइन किया और कहा 3 मास के लिए मैं देता हूं। तो कहा धर्मशाला की वहां कमरा
और कहाँ एमएलए क्वार्टर में जाके पहुंचे। तो 3 मास हम लोग एमएलए क्वार्टर में रहे और हमारे स्टूडेंट कौन हुए, भिन्न भिन्न देश गांव के, उनके एमएलए हमारे स्टूडेंट बन गए। तो देखो कमाल किसकी, ये बाबा की। और बाबा से प्यार होने के कारण हम लोगों ने कहा हमको लौटना है ही नहीं, किसी को भी लेके जाना है, अकेले हम बाबा के पास नहीं जाएंगे, चाहे कितना भी वर्ष लग जाए। ये हमारा प्रण था अपने आप से। तो हमने देखा वहां एमएलए, फिर 3 मास पूरे हो गए और एमएलए कहने लगे तो आप तो ऐसा काम कर रही हो जो हमको नैया को बीच भंवर में छोड़ के और जा रहे हो। हमने कहा हम क्या करें, हमारे को थे 3 मास। कहा नहीं आप फिर कोशिश करो। फिर कोशिश किया, फिर 3 मास, 6 मास का दिया। फिर उसके बाद बाय चांस देखो ड्रामा में ऐसा था, जो हमारे को एक वहां बड़ा, जो जिन्होंने लखनऊ देखा होगा तो हलवा से मार्केट है, वहां बड़ा शाहूकार था, उसके कहा घर में डेथ हो गया। तो उसकी जो माता जी थी ना, उसने हमको निमंत्रण दिया सेवा की। तो देखो कहां से कहां बाबा ने पहुंचा दिया। ये है हिम्मत। हमने बाबा को कहा बाबा हम सिंधी भाषा जानते हैं, हम भाषण करेंगे वहां तो हिंदी चाहिए। अब ये हमारी बीच बीच में सिंधी हो जाती है, वो क्या समझेंगे। बाबा ने कहा देखो आपके लिए भी ये बात बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा क्या तुमको भाषण करना है। बाबा खड़ा तो मुझे ही होना पड़ेगा ना। तो बाबा ने कहा देखो तुम जब भी स्टेज पर जाओ ना, तुम बस स्टेज पर ठहर जाना निमित्त बन, और यही सोचना बाबा जो आपको सेवा करानी है आप हमारे से कराओ, निमित्त इंस्ट्रूमेंट मैं हूँ, बाकी कराओ अनहार आप हो। और हमने देखा ये आपके लिए भी जरूरी है, मैंपन तो निकल जाएगा ना। और हमने देखा पहला भाषण हम लोगों ने किया और सभी ने ये भाषण के बाद कहा ये देवियां आ गई है। कुमारियां तो, ब्रह्मा कुमारी तो नाम ही पीछे पड़ा, लेकिन सभी ने कहा ये कुमारियां तो देवियां है, ये कुमारियां नहीं है देवियां है, ये देवियों का दर्शन हो रहा है, देवियों का दर्शन हो रहा है। तो ये बाबा की कमाल। तो ऐसे आप लोग भी अगर इस स्मृति से कोई भी सेवा करेंगे ना, करावनहार बाबा है, इंस्ट्रूमेंट हम है। तो बाबा जो कराएगा वो कैसा कराएगा, अच्छे से अच्छा कराएगा ना। तो उसमें एक तो हिम्मत आती है, नहीं तो ये आता है पता नहीं प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पता नहीं अच्छा करेंगी नहीं करेंगी, ये संशय खत्म हो जाता है। बाबा तो अच्छा ही कराएगा ना। तो ऐसे अगर आप भी स्मृति रख करके कोई भी सेवा करेंगे ना तो आपकी सफलता होगी। और बाबा का इस साल का वरदान है सफल करो, और सफलता है ही। ये नहीं कहा है बाबा होंगी नहीं, है ही कहा है ही माना वरदान बाबा ने दिया है, सफल करो। बाबा ने कहा उन्हों के पास तो एक ही जो है ये धन है, स्थूल धन, ये पैसा, यही खजाना है। आपके पास तो 5 खजाने हैं। कौन से खजाने हैं? धन तो जहां मन होगा आपका धन तो वहां जाएगा ही, जाता है ना, वो तो आपका जाएगा ही। मन बाबा में है तो कहाँ धन जाएगा, यहाँ वहां जाएगा क्या, बाबा में ही तो जाएगा ना। और बाकी खजाने बाबा ने कहा तो सबसे बड़ा खजाना आपके पास संकल्प शक्ति है संकल्प शक्ति ना। संकल्प से ही तो सृष्टि कहते हैं ब्रह्मा ने रची, तो हम भी संकल्प से ही तो सब काम करते हैं ना। तो संकल्प शक्ति, समय की शक्ति, गुणों की शक्ति, शक्तियों की शक्ति है ना आपके पास, ज्ञान की शक्ति,
5 खजाने हैं आपके पास, उन्हों के पास तो 1 पैसे का खजाना है। तो इन खजानों को आप सेवा में लगाओ, सफल करो। ऐसे नहीं अंदर ज्ञान समझ तो लिया है लेकिन देना बहुत मुश्किल है, सुनते ही नहीं है। अरे सुने नहीं या सुने, लेकिन आपका उलेना तो उतरा। कई भाई कहते हैं 10 बारी तो निमंत्रण देने गए हैं, वो सुनता ही नहीं है ना, क्या करें। लेकिन आपने तो अपना उलेना उतारा ना। बाबा कहते सफल करो, ये नहीं सोचो सुनेगा नहीं सुनेगा क्या करेगा। अरे समय पर आपके पाँव में पड़ेगा तो भाई आपने संदेश दिया, हमने नहीं सुना। इसीलिए हम लोगों ने भी ये तय किया है। हम लोग तो पहले इतने वो एंटी थे, जो पर्चा छपा के जाते थे ना, कुंडा लगा देते थे। तो ये पता नहीं कौन आई है, कुंडा लगा देते थे, दरवाजा बंद कर देते थे। हम कहते थे बाबा दरवाजा ही बंद कर देते, जाएं कैसे। लेकिन धीरे धीरे देखो कितने आ गए हैं, 6 लाख हो गए हैं, बाकी 9 लाख बनाने हैं। तो इसीलिए आपको जो बाबा ने वरदान दिया है ना, सफल करो, सफलता है ही, ये शब्द नोट करो, है ही। तो आप उसी विधि से अगर सफल करेंगे तो सफलता का वरदान है इस वर्ष में, आप इसका लाभ उठाओ। ओम शांति।